Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behaved on Friday and what is the outlook or what we can expect in days to come. So let us start. First thing first, we'll discuss about what we discussed on Thursday. Thursday we said that there was a shorting, heavy shorting, and we still felt that this is a long-term support, and we expected that there can be some amount of covering or there can be some pullback from here this level. Let me just remove this, and we saw that. यहाँ से हमने ये कहा था कि यहाँ पे नीचे काफ़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आ रही है और यहाँ पे जब एक्सट्रीम डेटा पॉइंट नेगेटिव बनता है तब यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट के पास एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड वी वर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दैट एनालिसिस। तो हमें जो लगा था कि यहाँ पे आके एक रिवर्सल होगा तो एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो निफ्टी क्लोज एट अराउंड 25,571, 100 पॉइंट के आसपास ऊपर ये बंद हुई है। अब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुमारो? अब इस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। दैट डेवलपमेंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस हैज स्ट्रक डाउन ऑल द टैरिफ रिलेटेड जजमेंट दैट वर टेकन बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो आपने एक इमरजेंसी का हवाला देकर के आपने ये टैरिफ लगाया कि फॉरेन अफेयर्स में एक इमरजेंसी है जो हम लगाएंगे टैरिफ इसके बहाने से, तो दैट डजंट ऑगर्स वेल। और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है क्योंकि इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके का टैक्स है जो आप अपने यूएस के नेशंस के ऊपर थोप रहे हैं। तो उससे ये सारा टैरिफ जो रिलेटेड जो भी हंगामा हो रहा था ना, दैट हैज कूल डाउन। अब मिस्टर ट्रम्प ने दो काम किया है। पहले तो उन्होंने 10% का अनाउंस किया एंड आफ्टर दैट यस्टरडे नाइट पोस्ट वी पब्लिश दैट ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड न्यूज एनालिसिस वीडियो। तो उन्होंने उसको 10% को बढ़ाकर 15% कर दिया। तो हमारे पास जहाँ एक अप्रॉक्सीमेटली बफर 7-8% का हो रहा था वो घट करके 4-5 का रह गया। स्टिल इट इज पॉजिटिव। हाउ इट विल इम्पैक्ट मार्केट? तो मार्केट देखिए, माई एक्सपेक्टेशन इसके मार्केट कल गैप अप खुलेगी। गिफ्ट निफ्टी भी कुछ वैसे इंडिकेट कर रहा है और उसके बाद क्या वो सस्टेन करेंगे? विल इट एबल टू होल्ड द overall up move or gap up that we are expecting tomorrow? We will analyze that when we analyze the overall data and overall outlook. For now the market looks pretty decent at least for tomorrow and we should expect that कि 25,900 के आसपास एक लेवल है which is acting as a resistance. तो till the time it doesn't breaks 25,900 we will not call it कि ये one way रैली होगी। हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा और वी विल सी वंस वी सी कि 25,900 वो तोड़ता है कि नहीं। फिर validates 25,900 or breaks 25,900 then it can move forward, but it doesn't look like it is going to have it will have strength where it is going to break 26,000 something like that. So that is what my outlook for Nifty is, that it will remain positive but to an extent where it is not going to breach 25,900. Let's come to Bank Nifty. Bank Nifty we said कि बैंक निफ्टी भी अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आ रहा है। लेट मी ड्रॉ द चार्ट। इट इज ऑफ निफ्टी, या वो सपोर्ट के पास आ रहा है एंड यू सी दैट शार्प रिवर्सल यहाँ से हमें देखने को मिला है। इट जस्ट ओबेड द ट्रेंड लाइन दैट वी वर वाचिंग एंड इट डज गिव्स एन इंडिकेशन कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिला है। वी एक्सपेक्टेड दिस एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी ऑब्लाइज विद द मूव ऑन फ्राइडे। तो अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है भाई? बैंक निफ्टी के लिए क्या है कि वो प्रीवियस हाई जो बना था 61,766 का, मुझे लगता है कल ही ऊपर चला जाएगा। इसके ऊपर माइट बी दे कैन बी अ गैप अप ओपनिंग। उसके बाद हाउ फार इट गोज will be a question, but once we discuss Nifty, once we have an observation about Nifty कि 25,900 से ऊपर शायद ही जाकर के क्लोज ना हो, तो उसी तरीके से हमें ये लगता है कि ऑल टाइम हाई नाउ से नो चार्टेड जोन से कोई टेरिटरी नहीं है, ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन स्टैट्स के हिसाब से हम देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है, बट हाँ इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अपने हाइज को ये सस्टेन करता है कि नहीं विल बी अ क्वेश्चन। सो विल हैव टू वॉच आफ्टर ओपनिंग। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द डेटा दैट वी ट्रैक। द डेटा इज टर्निंग पॉजिटिव। हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने इतने ज़्यादा शॉर्ट्स किए थे, सो दे हैव रोल्ड बैक देयर शॉर्ट्स एंड इट डज सीम्स के थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट और पॉजिटिव डेटा सेट यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस आर रोलिंग बैक देयर शॉर्ट्स। एफआईज की अगर हम बात करें तो एफआईज ने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा सा कम किया है, डीआईएस ने अपने लॉन्ग्स को ठीक ठाक बढ़ाया है, प्रोज ने अपने शॉर्ट्स को कम किया है और क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा कम किया है। इन नेट अगर हम कैश एक्टिविटी की बात करें तो कैश में एफआईआईज ने अराउंड 934 करोड़ का अभी बेचा ही है, खरीदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? लेट अस लुक एट द ओआई एनालिसिस। ओआई एनालिसिस में अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे ऊपर मतलब एनीथिंग अबव 25,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर जोन, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो
25,500 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर जोन है विच शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, और ऊपर का रेजिस्टेंस हमें लगता है कि 25,800 25,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का जोन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी आप देखिए नीचे का सपोर्ट तो बहुत तगड़ा है, मतलब 60,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर जोन, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 62,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर जोन। तो ये जोन को जब पार करेगा तभी हम बैंक निफ्टी के लिए कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि इट इज अ नो चार्टेड जोन। ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो कहाँ जाएगा, ये तोड़ेगा यहाँ पे 61,856, फिर 62,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर एनालिसिस इज। नाउ आई वांटेड टू ड्रॉ समथिंग मोर। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, उसका इम्पैक्ट भी होगा। एंड द चार्ट इज यूएस एडवांस जीडीपी एस्टीमेट। अब ये देखिए क्या हुआ है। ये एक एडवांस जीडीपी जो एस्टीमेट है ना, वो आपका यूएस के इकोनॉमिक ब्यूरो है वो रिलीज करते हैं। इट इज नॉट 100% ट्रू एस्टीमेट ऑफ जीडीपी, बट इट इज टू अ गुड एक्सटेंट रेप्लिका और रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन टाइम्स टू कम कि यूएस का जीडीपी का नंबर कैसा आएगा। अब देखिए 4.4 से सीधा आ रहा है 1.4 एस्टीमेट, सो दिस डिक्लाइन ऑफ अराउंड 3%। अब 3% को छोटा मोटा डिक्लाइन होता नहीं, बड़ा डिक्लाइन होता है। अब उसके कारण क्या होगा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मिस्टर ट्रम्प के टैरिफ जो काफ़ी बढ़ाए थे उन्होंने, तो उससे क्या हुआ कि यूएस में इन्फ्लेशन आ गया, महंगी चीज़ें बिकने लगी। Once the things got costly, consumption declined, and once consumption declined, तो US के GDP नीचे आ गया. Now, it's a very tricky situation and a risky situation as well. Why I'm saying this? When your GDP is declining and you have got a high inflation, that's called stagflation. अब यहाँ पे आके फेड भी कुछ नहीं कर सकता। अगर फेड बोले कि मैं यहाँ पे आके इंटरेस्ट रेट काट दूंगा, यूएस के जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है, सॉरी सेंट्रल बैंक है, अगर वो ये कहे कि मैं आकर के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काट दूंगा, तो दैट इज अगेन गोइंग टू फ्यूल इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन और बढ़ाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, so it is not a very positive scene in US that we are seeing right now. And it will also have an implication on our market as well. For example, let us say अगर US market बहुत ज़्यादा गिरती है तो of course we are not going to rise for sure, हम भी गिरेंगे। ठीक है। Second, you see there the overall development regarding Iran and US has spiked. Now there are news that probably US might strike Iran in next 24 hours. It's news, we don't know yet. हमारे पास कोई ये नहीं है जैसा कि we are following the news जैसा आ रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना, that is not very good for the market. And I expect कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट का जो upward trajectory है ना, that might not hold for long and we might again see some amount of reversal. उससे तेल के दाम बढ़ जाएंगे एंड ओवरऑल जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन बढ़ता है, और एक्चुअली ईरान के पास से एक हार्मोज स्क्वायर का एक छोटा सा एरिया गुजरता है, वहाँ से लगभग 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड। एंड इफ वी एक्सपेक्ट दैट दोज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन और माइट हैपन, तो वनरेबिलिटी बढ़ जाती है एंड मार्केट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दैट। So what my view is that for tomorrow we expect that there is going to be a gap up. How far that gap up is going to sustain, we need to watch it. Data is positive, ठीक है, we need to watch that if it is sustaining or not because of this geopolitical tension that we are seeing between Iran and US. Second is that US economy itself is not giving very good signals, and we have seen in past that we have not decoupled from US market, and there is a bit of coupling. In case if US market falls sharply, then we might have an impact on our market as well. So this is our analysis for today, analysis for tomorrow. So you would have liked the video. In case you have liked the video, I request you to kindly click the like button and not subscribe the channel. Please oblige us by clicking or subscribing to our channel. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.